दक्षिण कश्मीर के शोपियां और हीरपोरा सहित ऊपरी इलाकों में हुई ताजा हल्की बर्फबारी। मुगल रोड क्षेत्र में बिछी बर्फ की सफेद चादर। पेड़ों और कारों पर छाई बर्फ की मोटी चादर, अद्भुत दिखा नजारा। पहाड़ों पर जमी बर्फ ने बदली घाटी की तस्वीर। स्नोफॉल ने बढ़ाया प्राकृतिक सौंदर्य। शोपियां और हीरपोरा में हुई ताजा बर्फबारी का आमजन पर भी पड़ा असर। सड़कों पर दिखी कम भीड़। पीर मार्ग पर हुई बर्फबारी के बाद सड़कों पर जमी बर्फ। मशीनों के जरिए बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। हीरपोरा और शोपियां में बर्फबारी के बाद मौसम ने करवट ली। स्थानीय इलाकों में दिखा शीतलहर का असर। मौसम विभाग के अनुसार कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना। इस समय भीषण ठंड की चपेट में बनी हुई है पूरे कश्मीर की घाटी। आसमान साफ होने से और गिर सकता है रात का तापमान। -5 से -7 डिग्री तक जा सकता है अगले 3 से 4 दिनों में रात का तापमान। ठंड की तीव्रता में और इजाफा होने की चेतावनी जारी। घाटी में हुई ताजा बर्फबारी के बीच बेजुबानों की आई तस्वीरें। झुंड में सैर सपाटा करते दिखे बंदर। कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग की अनोखी पहल। घाटी की प्राकृतिक सुंदरता को पेंटर्स ने कैनवस पर उकेरा। गुलमर्ग में देश भर से आए चित्रकारों ने अपनी कला का किया प्रदर्शन। घाटी में हुई ताजा बर्फबारी को कैनवस पर हूबहू उकारा। हिमाचल के रोहतांग में हुई बर्फबारी ने इलाके का बढ़ाया प्राकृतिक सौंदर्य। अटल टनल पर सैलानियों की दिखी भीड़। अटल टनल पर सैलानियों ने उठाया बर्फबारी का लुत्फ। बच्चों ने बनाया स्नोमैन। उत्तरकाशी में कोहरे और गलन का आमजन पर दिखा असर। गाड़ियों पर बर्फ की दिखी सफेद चादर। 0 डिग्री से नीचे दिन और रात का तापमान। उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में बर्फबारी से बदला मौसम। चारों ओर बिछी बर्फ की चांदी सी सफेद चादर। कड़ाके की ठंड के चलते जम गए सभी जलाशय। चारों ओर छाई दिखी धुंध। मैदानी इलाकों में रास्तों पर जमी बर्फ की सफेद चादर। कपकपाहट वाली ठंड के चलते लोगों को हो रही है परेशानी। सर्द हवाओं से बचने के लिए लोग पहन रहे हैं गर्म कपड़े। सड़कों के किनारे अलाव तापते नजर आए लोग। कश्मीर के शोपियां इलाके में जोरदार बर्फबारी। पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई आई नजर। बर्फबारी के चलते पड़ रही गलन वाली ठंड पारा माइनस में पहुंचा। औरैया में ठंड और सर्द हवाओं की मार झेल रहे हैं लोग। अलाव बना ठंड में लोगों के लिए बड़ा सहारा। दिल्ली के यूसुफसराय इलाके में रैन बसेरे में रात गुजार रहे हैं लोग। ठंड से बचाव के लिए लोगों को दिए गए कंबल। नीमच में कल तक के लिए बंद किए गए 8वीं तक के स्कूल। कड़ाके की ठंड के चलते लिया गया फैसला। जालौर में जोरदार ठंड से बच्चों को बचाने के लिए कक्षा 5 तक के स्कूल बंद करने के आदेश। 10 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। देश भर में शीतलहर ने बढ़ाई सर्दी। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर। उत्तर भारत में कोहरे की चेतावनी। यूपी के 9 जिलों में लगातार गिर रहा है पारा। 33 जिलों में कोहरे से वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। यूपी के मुरादाबाद में घने कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार हुई धीमी। ठंड से बचाने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। जयपुर में घने कोहरे से बड़ी ठंड। अगले 4 से 5 दिनों तक शीतलहर का अलर्ट। राजस्थान के सीकर में भी छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी बेहद कम।
वाराणसी में लगातार बढ़ रही है ठंड। 9 जनवरी तक 8वीं तक के सभी स्कूल बंद। गंगा घाटों पर पसरा सन्नाटा। चंदौली में ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। अलीगढ़ में कोहरे और ठंड से किसानों को मिली राहत। गेहूं और सरसों की फसलों को हुआ फायदा। फरीदाबाद में पहाड़ी हवाओं ने बढ़ाई ठंड। 8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। सोनीपत में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठंड। रेलवे स्टेशन पर पसरा सन्नाटा। प्रयागराज में संगम तट पर चल रहे माघ मेले में लगातार उमड़ रहा है आस्था का सैलाब। लोग भक्ति भाव से संगम में कर रहे हैं स्नान। श्रद्धालु और कल्पवासी लगातार कर रहे हैं ध्यान और पूजा पाठ। समाज कल्याण की कर रहे हैं कामना। माघ मेले में इस साल 15 करोड़ से ज्यादा भक्तों के पहुंचने की है उम्मीद। साल 2024 में 6 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे माघ मेला। संगम मेले में श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम। एनडीआरएफ समेत कई टीमें घाट पर दिखी मौजूद। संगम नगरी की रेत पर चल रहे माघ मेले में देखने को मिल रहे हैं आस्था के अद्भुत रंग। अपने पहनावे या पाठ पूजा की वजह से चर्चा में कई साधु संत। माघ मेले में पहुंचे बालक श्रीश बाहुबली महाराज ने खींचा सबका ध्यान। संगम में की पूजा अर्चना। दूध और फूल चढ़ाकर लिया आशीर्वाद। महज 5 साल के हैं श्रीश बाहुबली महाराज। नन्हे महाराज ने सुनाए सभी श्लोक और मंत्र। लोग हुए हैरान। गौतम का दर्शन है, अर्जुन का गांडीव, सदा माधव का चक्र सुदर्शन है। हम कला पुजारी, उत्सव धर्मी, होली और दिवाली है जो माघ मेले में आए परशुराम कुंड के बाहुबली बाबा जो पेश कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण की अनूठी मिसाल। पिछले 10 सालों से नंगे पांव साइकिल चलाते हुए लोगों को करते हैं जागरूक। साइकिल पर लगे हैं पौधे। लोगों को माघ मेले में बता रहे हैं पौधारोपण के फायदे। आस्था के माघ मेले में विदेशियों की भी भारी भीड़। इटली से आए एक पिता और उनकी बेटी भी पहुंचे संगम नगरी। संतों से ले रहे हैं सनातन धर्म का ज्ञान। मेले में अलग अलग साधु संतों के शिविर में जाकर उनसे मिल रही पिता बेटे की ये जोड़ी इससे पहले महाकुंभ में भी लगा चुके हैं डुबकी। मेले में आए नागा साधु दिगंबर अजय गिरी बने चर्चा का केंद्र। इन्होंने अपने शरीर में धारण किए हैं 11,000 रुद्राक्ष। करीब 30 किलो है रुद्राक्ष का वजन। इन नागा साधु ने शंकर भगवान की तरह शरीर पर लगाई है भभूत। 6 महीने केदारनाथ में बिताते हैं बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए लगी भीड़। माघ मेले में हठ योगी बाबा शंकरपुरी बने आकर्षण का केंद्र। पिछले 7 सालों से एक पैर पर खड़े होकर कर रहे हैं तपस्या। समाज कल्याण के लिए भगवान से अनोखे ढंग से मान रहे हैं वरदान। लोगों में बाबा के दर्शनों की लगी होड़। प्रयागराज में माघ मेले को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही है भीड़ पर पैनी नजर। माघ मेले में फिर खोला गया फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। वाटर राइड्स की भी हुई शुरुआत। पर्यटकों को मिलेगा भोजन और मनोरंजन का अनोखा अनुभव। नदी के बीच बैठक स्वादिष्ट भोजन का ले सकेंगे आनंद। माघ मेले में आने वाले देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। जमकर आनंद ले रहे हैं सैलानी। असम के माजुली में छात्रों ने भोगाली बिहू से पहले चुंगा पीठा उत्सव के साथ मनाया जश्न। सांस्कृतिक विरासत को बचाने की पहल।
मथुरा में सांसद खेल महोत्सव का आगाज, बीजेपी सांसद हेमा मालिनी हुई इसमें शामिल। खेल महोत्सव में खिलाड़ियों ने कई खेलों में दिखाए अपने हुनर, सांसद हेमा मालिनी ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज, कर्तव्य पथ पे गणतंत्र दिवस की परेड अभ्यास से कदम ताल करते नजर आए जवान। नॉर्थ गोवा में सीएम प्रमोद सावंत ने गोवा यूनिवर्सिटी में कई सुविधाओं का किया शुभारंभ, कहा शिक्षा पर सरकार का है विशेष ध्यान। देहरादून में बीआईएस के 79वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए इसमें शामिल। ओडिशा के खोर्धा के चिल्का लेक में नौका दौड़ का हुआ जोरदार आयोजन, डिप्टी सीएम ने किया दौड़ का उद्घाटन। चिल्का लेक में बड़ी बड़ी नावों के साथ नौका चालकों ने शुरू की रेस, सभी ने जमकर दिखाया दमखम। नौका चालकों का हौसला बढ़ाने के लिए बजाए गए ढोल नगाड़े, बजाया गया म्यूजिक। आसमान में उड़ते दिखे गुब्बारे, बड़ी संख्या में लोग दौड़ देखने के लिए जुटे। दर्शकों ने अपनी पसंदीदा टीम का बढ़ाया हौसला, डिप्टी सीएम ने दुकानदारों से की मुलाकात। लखनऊ में बनकर तैयार है अशोक लीलैंड का ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनाई जा रही हैं बसें। बसों को बनाने के लिए अत्याधुनिक बसें दिखी मौजूद, 9 जनवरी को सीएम योगी करेंगे प्लांट का उद्घाटन।